और अब यूपी के बाद बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब में आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा। सीएम भगवंत मान के इस्तीफे से खाली हुई संगरूर लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार हार गया। संगरूर में अकाली दल अमृतसर के सिमरनजीत सिंह मान ने यहां पर जीत हासिल की। हालांकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी राजेंद्र नगर विधानसभा का उपचुनाव जीतने में कामयाब रही। पंजाब के संगरूर लोकसभा सीट पर उपचुनाव में अकाली दल अमृतसर के सिमरनजीत सिंह मान ने आम आदमी पार्टी के युवा उम्मीदवार गुरमेल सिंह को शिकस्त दी। ये गुरमेल सिंह की बजाय सीएम भगवंत मान की हार मानी जा रही है, क्योंकि उनके इस्तीफे के कारण ही संगरूर की सीट खाली हुई थी। करीब 100 दिन पहले ही मुख्यमंत्री बने भगवंत मान पहले ही टेस्ट में फेल हो गए। बदलाव के नारे और बड़ी उम्मीदों के साथ सरकार में आई आम आदमी पार्टी संगरूर उपचुनाव के रूप में मिली पहली ही राजनीतिक चुनौती को पार नहीं कर सकी। सारे वर्ल्ड दे विच रिपरकशंस होणगे, इंडिया दी पॉलिटिक्स दे विच भी होणगे कि एक छोटा जिहा बंदा जिन्हों प्रेस कहती सी तैनूं तां वोट ही नहीं कोई पाउंदा ते उन्हें एडे वड्डे बंदे हराते। सिमरनजीत सिंह मान शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के प्रमुख हैं। पुलिस ऑफिसर रहे मान ने 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में नौकरी छोड़ दी थी। उन्होंने 1989 में सबसे पहले तरन से लोकसभा चुनाव जीता था। 1994 में श्री अकाल तख्त के तत्कालीन जत्थेदार मनजीत सिंह के कहने पर उन्होंने अकाली दल अमृतसर का गठन किया था। 1999 में उन्होंने संगरूर से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। 2014 में वो खडूर साहिब लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन उनकी जमानत जब्त हो गई थी। इस बार उन्होंने संगरूर में आम आदमी पार्टी का किला ढहा दिया, जहां से मौजूदा सीएम भगवंत मान 2 बार सांसद रहे। दरअसल आम आदमी पार्टी सरकार के छोटे से कार्यकाल में ही पंजाब में कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे थे। पार्टी की इमेज को सबसे बड़ा धक्का सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से लगा। संगरूर उपचुनाव में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मुद्दा छाया रहा। विरोधी पार्टियों ने इसके लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। मूसेवाला इस चुनाव में अकाली दल अमृतसर के सिमरनजीत सिंह मान के लिए प्रचार करने वाले थे। इसी वजह से संगरूर सीट पर यूथ आप का साथ छोड़कर मान का प्रचार करता रहा। बाजी हाथ से फिसलती देख आम आदमी पार्टी ने जोर लगाया, कई मंत्रियों को भी प्रचार में उतारा। फिर भी युवाओं के समर्थन के दम पर 77 साल के पूर्व पुलिस ऑफिसर सिमरनजीत सिंह मान ने आम आदमी पार्टी के युवा उम्मीदवार को धूल चटा दी। सिमरनजीत सिंह मान ने नजदीकी मुकाबले में 5,882 मतों से जीत हासिल की। इन्हां दे हौसले बुलंद है ते इन्हां ने हुण चुप नहीं करना, क्यों करके बड़े चिर बाद श्रोमणी अकाली दल अमृतसर दी बहुत तकड़ी जित हुई है। पंजाब में भले ही आम आदमी पार्टी को झटका लगा, लेकिन दिल्ली में उसकी धमक कायम रही। राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक ने 11,555 वोटों से जीत हासिल की। बीजेपी के राजेश भाटिया दूसरे नंबर पर रहे। जीत के बाद दुर्गेश पाठक ने सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। उन्होंने इसे दिल्ली सरकार के काम की जीत बताया। मैं जीत का श्रेय अरविंद केजरीवाल जी को दूंगा, उनके द्वारा कराए जा रहे काम को दूंगा, आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को दूंगा और राजेंद्र नगर विधानसभा की जनता को दूंगा, जिन्होंने फिर से हम पे भरोसा किया है, इतनी बड़ी मार्जिन से जीत दी है और हमारी कोशिश यही होगी कि उनके भरोसे के ऊपर हम खरा उतरेंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दुर्गेश पाठक को जीत की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया, राजेंद्र नगर के लोगों का दिल से आभार। दिल्ली के लोगों के इस अथाह स्नेह और प्रेम का मैं आभारी हूं। यही हमें और मेहनत और सेवा करने की प्रेरणा देता है।
लोगों ने उनकी गंदी राजनीति को हराया और हमारे अच्छे कामों को सराहा। शुक्रिया राजेंद्र नगर, शुक्रिया दिल्ली। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजेंद्र नगर सीट जीतने के लिए पूरा जोर लगाया था। केजरीवाल ने राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर करीब 3 दिनों तक चुनाव प्रचार किया था। रोड शो करके दुर्गेश पाठक के लिए समर्थन मांगा था।